राम राम। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को देखने के बाद कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मकर राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना है कि उनको लाभ मिल जाए? छोटे छोटे जर्नल उपाय जो आपके जीवन को सुखमय इस समय बना सकते हैं। एक तो आप कुत्ते की सेवा करनी शुरू कर दें। तो कुत्ते को आप दही में वह रोटी मिश्रित करके खिला सकते हैं, मलाई में खिला सकते हैं। मतलब कि बहुत सी ऐसी डॉग फीड आती है जो वेजिटेरियन होती है, तो वो आप दही में या पानी में भिगोकर कुत्ते को खाने के लिए दे सकते हैं। तो इसमें दिन कौन सा है शुरुआत करने का? गुरुवार का दिन है। मंदिर में कोई सफाई की सेवा दे, कोई धार्मिक यात्रा करें या करवा दे किसी को। देखिए, अगर आपको अवसर मिले तो कोई भी धार्मिक यात्रा जो कि पहाड़ के तरफ की हो वह आप जरूर करें। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो किसी तीर्थ यात्री को कुछ एक खर्चा उसकी जेब में डाल दें, उसको तीर्थ यात्रा पर भेज दे, जिसका कि पुण्य फल आपको मिल जाएगा, जिससे आपको ये शनिदेव की साढ़े साती लाभ देने वाली बन जाएगी। इस समय में भाई बहन से संबंध मजबूत करें। देखिए, यह जो समय होता है ना, इस समय में कई बार पारिवारिक रिश्ते खराब हो जाते हैं, कई बार बहन भाई से भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो आपको वह सारी बातें भूल के अपने भाई और बहनों से रिश्ते अच्छे करने चाहिए। चींटियों को और काले कीड़ों को कोई ना कोई खाने पीने की वस्तु डालें। देखिए, चींटियां और काले कीड़े ये शनि देव के जीव हैं। आप एक बात को समझिएगा कि अगर आप इनकी सेवा करते हैं तो सीधा शनिदेव की सेवा करते हैं। इसमें आप काले तिल, सफ़ेद तिल, चावल टुकड़े में, शक्कर की और नारियल का कुछ मिश्रण, मतलब सूखे नारियल को कद्दूकस करके उसका कुछ मिश्रण मिला के उसमें देसी घी के 2 चम्मच मिला के एक मिश्रण बना के इन चींटियों को डालना शुरू करें। बीमारी भी हटेगी, रोग भी हटेगा, तरक्की भी होगी, कर्जा भी उतरेगा। जैसे कि पत्नी के भाई को खुश रखना, उसको कुछ ना कुछ भेंट कर देना, खाने पीने की कोई वस्तु दे देना या कुछ धनराशि दे देना, ये बढ़िया रहेगा। आपका जवाई है, अगर आपका जमाई है या जीजा है, उसको खुश कर दें, है ना, उसके मनपसंद की कोई चीज़ उसे खिला दे, घर में आने के बाद आओ भगत कर दें, बहन के बेटे को खुश कर दें। तो ये भी बहुत बढ़िया उपाय है। तामसिक भोजन ना करें। देखिए, साढ़े साती के अवसर पर अगर आप नॉनवेज त्याग चुके हैं, अंडा त्याग चुके हैं, शराब त्याग चुके हैं, तो इसको शुरू करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि फिर जो लाभ अभी आपको मिलने वाले हैं उन लाभों को मिलने में रुकावट आ जाएगी। मजदूरों को चाय पिलाएं। मजदूरों का हक ना मारे। मान लीजिए आपने कोई ऑटो किया, मान लीजिए आपने कोई रिक्शा की या किसी से मजदूरी कराई, उसके बाद उसको उसके पैसे पूरे दे या फिर उस पैसे से कुछ एक पैसे उसको बढ़ा के दे दें। मजदूर का हक बिल्कुल भी ना मारे। तो मकर राशि वालों को देखो, अगर इस समय में शनिदेव की पूरी कृपा चाहिए, आप चाहते हैं कि शनिदेव ने जो कुछ आपसे पिछले दिनों में साढ़े साती के समय में छीना है वह आपको 3-4 गुना करके वापस कर दें, तो कुछ एक सुधार आपको करने पड़ेंगे। और इन सुधारों की शुरुआत इन छोटे छोटे उपायों से और परहेजों से होगी। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि पर शनिदेव की जो साढ़े साती का प्रभाव है वह अंतिम चरण में जाने वाला है। तो यहां पर जब शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में आएंगे तो शनि दूसरे भाव के वह उपाय जो बड़े साधारण हैं वह क्या है जो आपने करने हैं। सबसे पहले तो अपनी आदत को यह रखें कि आप उदास नहीं रहेंगे। आप खुद भी खुश रहेंगे और परिवार वालों को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे। दोनों पति पत्नी ने आपस में प्रेम से बातें करनी है, एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम प्रकट करना है, एक दूसरे की केयर करनी है। बस फिर देखिए शनिदेव कैसे आपको अच्छा फल देते हैं। सैड सॉन्ग नहीं सुनने हैं। आपकी धर्मपत्नी के जो माता पिता है, आपके चाहे उनसे मनमुटाव चल रहे हो, ना पसंद हो, अगर रिश्ते किसी के अच्छे हैं तो इससे बढ़िया बात तो कोई नहीं है। लेकिन अगर किसी के खराब चल रहे हो ना, तो प्रभु जी आप बिल्कुल उन संबंधों को सुधारने की तरफ चलो। मिलो जाके अपने ससुराल वालों से
और मन मुटाव दूर करो। अपनी धर्मपत्नी को अपने ससुराल लेकर जरूर जाओ। आप चाहे वहां कम देर रुको, लेकिन अपनी धर्मपत्नी को ससुराल भेजो। खुद जाकर छोड़ के आओ, खुद जाकर लेके आओ और ससुराल वालों का सम्मान करो। इससे शनिदेव हर्षित होते हैं और आपको बढ़िया फल देते हैं। माथे पर काले रंग का टीका नहीं लगाना है। अगर आपका अधूरा मकान रुका हुआ है, जैसे मकान में कुछ एक चीजें छूट गई थी, धन का अभाव आ गया था, तो ये शनिदेव यहां पर आते ही आपके धन के हालात को ठीक करेंगे। और जैसे ही धन के हालात ठीक होते हैं, उसी समय आप अपने अधूरे पड़े मकान को पूरा करें। और जो भी आप अपनी जेब के अनुसार इस समय अपने मकान के लिए बेहतर कर सकते हैं वो कर दें। अधूरा मकान बिल्कुल भी ना छोड़ें। दीवारें खास तौर पर प्लस्तर की होनी चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना है। पुराना मकान व वाहन, यहां पर जब भी शनिदेव आते हैं, कई बार योग ऐसे घटित हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को शुक्र ग्रह की महादशा, चंद्र ग्रह की महादशा, शनि ग्रह की महादशा चल रही हो, तो मकान या वाहन खरीदने के योग बनते हैं। तो इस समय में आपने ना पुराना मकान खरीदना है, ना ही पुराना वाहन खरीदना है। अब कुछ एक उपाय जो आपको करने हैं। शनि देव यहां पर सौम्य रूप धारें, इसके लिए आप दूध का तिलक कम से कम शनिवार के दिन जरूर लगाएं। यह जरूरी उपाय है। कितने कितने दिनों तक अगर वो शेव नहीं कराएगा तो वह शनि के खराब फलों को प्रकट कर लेगा। और देखने में अगर सुंदर ना लगा, सुंदर दिखना जरूरी है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। महिलाएं क्या करती हैं कि इस समय में सजना संवरना छोड़ देती हैं, अपने चेहरे की तरफ ध्यान नहीं देती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना। आपको शत्रु परेशान करें या ऐसी स्थितियां बन रही हो कि जीवन में बहुत लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नंगे पांव अपने घर से मंदिर जाएं। आपके घर के नजदीक मंदिर होगा, उस मंदिर में जाएं नंगे पांव। मैं कहूंगा 43 डे ऐसा कर लें, 43 दिन, ठीक है। और भगवान शनि के आगे माथा टेकें या भगवान शिव के आगे माथा टेकें, अपना सर जमीन पर लगाकर और अपने पिछले जन्मों की माफी मांगे। शनिवार से शुरू करो, 43 डे लगातार करो, शायद भगवान को आप पर तरस आ जाए। अगर आप लंबे समय से कष्ट में हो तो अच्छे परिणाम मिलने के हालात बनते हैं। तीर्थ यात्रा करें पहाड़ की, परिवार के लिए त्याग करें। देखिए, कई बार व्यक्ति बहुत सेल्फिश बन के चलता है, अपने ही हितों को सोचता है, कई बार अपनी तमन्ना को मार के दूसरे को खुशी देनी होती है। तो यहां पर यही स्वभाव अपनाना है कि अपनी अगर कोई इच्छा अधूरी रहती है तो रह जाए, लेकिन परिवार की इच्छा पूरी करने की कोशिश करें। तो यहां त्याग की शक्ति को अगर आप अपनाएंगे तो शनि देव के सबसे शुभ परिणाम आप पाएंगे। गाय की सेवा करनी यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है, वो भी काली रंग की गाय मिल जाए तो ये सबसे बढ़िया है। तो गाय की सेवा आप शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको क्या खिलाना है? गौ माता को घर की पहली रोटी खिलाएं, बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ पर हरा चारा भी देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और सफ़ेद जवार भी आप खिला सकते हैं। तो ये बढ़िया परिणाम लेके आपके लिए शनिदेव आएंगे। वृश्चिक राशि पर से शनिदेव की ढैया खत्म होने वाली है 29 तारीख, तीसरा महीना 2025 को। यानी कि शनिदेव वृश्चिक राशि के अनुसार कहां आ जाएंगे? वृश्चिक राशि से पंचम भाव में। तो यहां पर शनिदेव के आने के बाद कैसे शुभ परिणाम लेने हैं, ये परहेज और उपाय आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें परहेज समझना है, क्या करना है। एक तो आपको मीठा नहीं बांटना। यहां पर मीठा नहीं बांटना किस समय? बच्चे की, यानी कि लड़के की किसी भी खुशी में, अगर आप पिता हैं तो बच्चे की किसी भी खुशी में इस समय में मीठा ना बांट। इस समय वृश्चिक राशि वाले अपने पिता से बहस नहीं करेंगे। वैसे भी पिता को सम्मान देने से आपको इस समय काफी लाभ मिल जाएगा कि किसी की बातों में ना आए। तो यहां पर जब शनि खराब अवस्था में होते हैं तो लोग बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि किसी की बातों में ना आए, किसी से प्रभावित ना हो, काली उड़द की दाल ना खाएं। देखिए,
देखिए पंचम भाव जो है ना, यह सात्विकता से भी जुड़ता है। पंचम भाव सूर्य का है, तपस्वी का है। तो इस भाव में तामसिक भोजन करना मतलब कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं और ऊपर से शनिदेव यहां पर अगर आ जाए, तो ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति की संतान और उसके पिता पर विपरीत कष्ट आते हैं। जो उनके परहेज है, जैसे नॉनवेज, अंडा ये नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, नहीं तो यहाँ के फल फिर खराब हो जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है। यहां पर आपको सिर्फ तामसिक भोजन जैसे कि नॉनवेज, शराब, अंडा खाना ही नहीं छोड़ना है, फास्ट फूड भी ना खाएं। अब ये तो हो गए परहेज। अब उपाय क्या है? इस समय सबसे पहली बात यह है कि मकान नहीं बनाना चाहिए। बादाम लेने हैं आपने 84 बादाम। 84 बादाम को डिवाइडेशन कर देनी है 42 आपको सफेद रंग के कॉटन के रुमाल में 42 बादाम लपेट कर साबुत छिलके वाले भगवान के मंदिर में लेके जाने हैं और वहां पर दोनों बादाम के जो रुमाल में लपेटे हुए अर्पण करने हैं। एक वहीं पे छोड़ देने, एक वापस लाकर आपको 2.5 साल के समय के लिए अपनी अलमारी में रख लेने हैं और उनको पड़े रहने देना है लंबे समय के लिए। कुत्ते की सेवा इस समय में करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अब जो भी डिसीजन लेना है 2.5 साल के लिए, आपके काम के लिए, नौकरी के लिए, आपके रिश्तों के लिए, संतान के लिए, फाइनेंस के लिए, ये बातें गहरी सोचनी है। आप 10 बंदों की राय लीजिए। अगर आप गहराई से किसी बात को सोचकर फैसला नहीं करेंगे तो यहां पर नुकसान होने की संभावनाएं बड़ी प्रबल रहती हैं। तो यहां पर भी भोग विलासता, वैभव, ऐश्वर्य, नई गाड़ी, नया मकान, ये सब चीजें भोगने को मिलेंगी। तो मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि पर शनि की 7.5 के दूसरे चरण में क्या होने वाला है, कैसे लाभ लेंगे मीन राशि वाले शनिदेव की इस 7.5 से, हमें यह बात को समझना है। यह 7.5 का दूसरा चरण जो है ये मीन राशि वालों को शुरू होगा 29 तारीख, तीसरा महीना 2025 को। सबसे पहले ये कहेंगे, घर में शादी हो, विवाह हो या रिश्तेदारी में शादी हो, विवाह हो, वहां पर जाकर डांस नहीं करना, घर में डीजे नहीं लगाना, घर में स्पीकर नहीं लगाना, बर्थडे भंगड़ा डाल के नहीं मनाना, ये चीजें बोलेंगे शनि। और अगर आप यह मान लेते हैं तो शनि हर्षित हैं, नहीं तो शनि क्रोधित हैं। यह मेहमान इसी तरह से चलेगा क्योंकि ये दंड अधिकारी हैं, धर्मराज हैं, ये अपने हिसाब से ही चलेंगे। इनको कोई समझा नहीं सकता, इनके अनुरूप चलने पड़ता है। और नो इफ नो बट रूल यहां पर सिर्फ शनिदेव का ही चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। तो किसी प्रकार का भंगड़ा, डांस, ये सब बंद, घर में भी ढोल नगाड़ा बंद। ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको 2.5 साल के लिए। काले कपड़े पहनना शनिदेव को इस समय में रास नहीं आएगा। तो आप मीन राशि वाले बिल्कुल काले कपड़े अवॉइड कर दें। पिता से झगड़ा मत करें। शनिदेव देखिए जब भी यहां पर आएंगे मीन राशि के ऊपर तो पिता से झगड़ा होगा। पिता से झगड़ा होने का मतलब है आपके घर की सुख शांति, आपके घर का वैभव, आपकी विलासता, आपकी लक्ष्मी और आपकी प्रसन्नता और आपके सुख स्वाहा, ये शनिदेव कर देंगे। तो यहां पर पिता से झगड़ा नहीं करना है। अगर पिता ने 2 शब्द कह भी दिए तो सुन लो। तामसिक भोजन ना करें। तो शनिदेव जीव हत्या बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो यहां पर यह मेहमान कहता है कि नॉन वेज छोड़ दो, नहीं तो हानि होगी। नॉन वेज से जीव हत्या होती है और शनिदेव को पसंद नहीं है। पुराने रीति रिवाज का मजाक बनाने वालों को शनिदेव दंडित करते हैं। जिस जिस देवता का इन्होंने मजाक बनाया होता है उन उन देवी देवताओं के चरणों में इनका माथा रगड़वा देते हैं। आलसी ना बने। देखिए शनि देव है कर्म कारक ग्रह, कहते हैं कर्म करके खाने वाला। देखिए शनि देव की जो प्रतिनिधित्व करते हैं ना लोग, वह कौन है? रिक्शा चलाने वाला, मजदूर, दिहाड़ीदार व्यक्ति, है ना, भिखारी। इन लोगों को अगर आप देखो ना तो ये रोज के रोज कमाकर खाने वाले हैं। ये आराम या आलस करने लग पड़े तो इनको कोई देने वाला नहीं है।
तो शनिदेव की एक ही नीति है, मेहनत करो और खाओ, आलस से दूर भगाओ। मजदूर अगर सुबह 9 बजे काम पर नहीं पहुंचा तो ठेकेदार उसको भगा देता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से शनिदेव सख्त होते हैं। जो लोग आलस्य का शिकार होते हैं उनकी नौकरियां चली जाती हैं, उनकी प्रमोशनें रुक जाती है, उनके व्यापार डूब जाते हैं, उनके बच्चे भी कष्ट में, वो भी कष्ट में। तो आलसी ना बने, शनिदेव को यह पसंद नहीं है। शनिदेव प्रसन्न किससे होते हैं? सबसे पहले ये प्रसन्न होते हैं हनुमान जी के दर्शन से। पिता का आशीर्वाद लेने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान करता है, आशीर्वाद लेता है, शनिदेव उस पर प्रसन्न होते हैं। वानर की सेवा, वानर जो है ना, ये सबसे ज्यादा उछल कूद करने वाले प्राणी हैं और सूर्य के साथ जोड़ते हैं। तो वानर को गुड़ चना देना, जब मीन राशि के ऊपर शनिदेव आए उस समय सबसे बढ़िया होता है। वानर को गुड़ चना दे, पहाड़ पर जाके देंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। आपके नज़दीक अगर कोई पहाड़ हो तो वहां जाकर दें, रविवार के दिन दे, अच्छा रहेगा। मीठा ना खिलाएं। देखिए, यहां पर आपके बच्चे का जन्मदिन आए या आपका आए या कोई भी खुशी का मौका आए, मीठा खिलाने से बचना ही चाहिए, क्योंकि शनिदेव में जो थोड़ी सी गुणों की प्रधानता है ना, आत्म विवेचन करने वाले स्वभाव की है। यहां पर शनिदेव कोई डांस करने वाले ग्रह नहीं है। शनिदेव जब भी आते हैं तो व्यक्ति गंभीर हो जाते हैं, चिंतनशील हो जाते हैं, अपनी गलतियों के प्रति गंभीर होकर क्षमा याचना के ऊपर जाते हैं। तो मीठा जो है ये संकेत करता है कि आपके घर में खुशी आई है। शनिदेव कहते हैं मैं खुशी तो लेके आया हूं, लेकिन ये खुशी आपको अनुशासन में आने के बाद मिलेगी, और मेरे रहते सिर्फ अनुशासन होगा, और मेरे रहते कोई भंगड़ा, कोई डांस, कोई मीठा प्रोग्राम नहीं होगा। ये याद रखिएगा। तो मीठा नहीं बांट सकते। शनिवार, रविवार, मंगलवार को बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो कुछ कुछ हंसना भी है। शनि देव क्योंकि शुक्र को पसंद करते हैं। शुक्र का मतलब क्या है? भोग है, विलासता है, सुख है, मतलब हंसी। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ एक क्षण हंसी के बिताओ, अपने परिवार के साथ कुछ एक क्षण हंसी के बिताओ, तो ये शनि ठीक रहते हैं। तो इन बातों का ध्यान रख के मीन राशि वालों को चलना है, ताकि यह शनिदेव मीन राशि के लिए शुभकारी परिणाम लेके आए। वृषभ राशि शनि से कैसे लाभ ले 2025 से 27 तक? 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को शनि देव राशि बदल लेंगे। अभी वह कुंभ राशि में है। यहां पर 29 तारीख को ये यहां से गोचर करते हुए यहां पर आ जाएंगे। तो यहां पर आने का मतलब राशि से, वृषभ राशि से, तो यहां पर आने के बाद शनि देव क्या प्रभाव दिखाने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर? मीन राशि अपने आप में जलीय राशि है, और शनिदेव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहां पर 11th हाउस में आने के कारण कामनाओं के घर में आने वाले हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए शनिदेव का यहां पर आ जाना। तो ऐसे समय में आप क्या उपाय करके चल सकते हैं, क्या परहेज करके चल सकते हैं कि शनि आपके लिए विशेष शुभकारी बन जाए? देखिए, ग्रह तो सबके लिए एक जैसे ही हैं। सबसे पहला फर्क क्या होता है कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह की अगर हम बात कर रहे हैं, वो कितना हेल्दी है, वो कितना मजबूत है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब कई लोगों की कुंडली में बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं ग्रह, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से खराब किए होते हैं। तो जब भी ऐसे ग्रह का फिर समय आता है, व्यक्ति उपेक्षाएं तो ढेर सारी लगा के बैठ जाता है, लेकिन वह ग्रह उतना फल दे के नहीं जाता। तब क्या होता है, हम किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाते हैं, तब वह ज्योतिषी आपको राह दिखाता है कि आपने जो गलतियां की हैं उनको सुधार कर कुछ एक परहेज कर लो, कुछ एक उपाय कर लो। तो सबसे पहले मैं परहेज की बात करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपकी जन्म कुंडली में, आपकी लगन कुंडली में या राशि के अनुसार शनि यहां पर है
और आप दक्षिण मुखी मकान में ही रह रहे हैं तो इस मकान से बाहर आ जाएं। सबसे पहले दक्षिण मुखी मकान में रहना छोड़ दें, नहीं तो ये शनि आपके किसी काम नहीं आएंगे। क्योंकि शनि जब भी 11th हाउस में होते हैं आपकी जन्म कुंडली के अनुसार या आपकी राशि के अनुसार, और व्यक्ति दक्षिण मुखी मकान में रहे तो उसे कभी भी शुभ फल नहीं मिल सकते। दूसरी बात, व्यक्ति को चरित्रवान बन के रहना पड़ता है, तो यह शनि आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी दे सकते हैं। यह बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके काम धंधे में बहुत सी प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं और ढेरों नुकसान करवा सकते हैं। तो चरित्रवान बन के रहें। नया व्यापार शुरू करने की संभावनाएं यहां पर शनि दे देंगे। जिन लोगों ने भी अथाह तरक्की की है और उनका शनि देव यहां पर बैठा है 11वें भाव में, उनकी जन्म पत्रिका में या राशि के अनुसार आ रहा है, उन्होंने तामसिक भोजन कभी नहीं किया, उन्होंने कभी भी नॉनवेज का सेवन नहीं किया, ना ही उन लोगों ने कभी शराब पी है। जो व्यक्ति नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, अंडे खाते हैं, मछली खाते हैं, ये बात याद रखिएगा, शनि 11वें भाव में बैठे उनको कभी भी शुभ परिणाम नहीं देते। कुछ एक उपाय आपको इस समय में जरूर कर लेने चाहिए परहेज अपनाने के बाद। पहले परहेज करें फिर उपाय करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल की बूंदें आप जमीन पर गिराएं, घास वाली जमीन पर, जहां पर घास हो। शनिवार के दिन सूर्य भगवान को दिखाते हुए सरसों के तेल की 7 बूंदें घास वाली जमीन पर गिराएं, और यह आप शनिवार के शनिवार करें। अगर आप 43 डे लगातार कर लें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो शनिवार के शनिवार आप कर सकते हैं लंबे समय तक। देखिए, हमारे सनातन में एक परंपरा रही है, कोई भी शुभ काम जब किया जाता है तो घर में कुंभ स्थापना की जाती है। तो कुंभ राशि का जो संकेत होता है वो कुंभ होता है जिसमें पानी भरा होता है। तो अगर आप अपने किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले इस समय में 2025 से लेकर 27 तक जब आपकी पत्रिका में शनि देव यहां पर आए होंगे, तो शुभ काम को शुरू करने से पहले मिट्टी के कुल्हड़ में या मिट्टी के मतलब एक तरह से घड़े में, मिट्टी के घड़े में जल भरकर रख लेते हैं उस शुभ काम को शुरू करने से पहले, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। कई बार क्या होता है, लोगों की बहुत पुराने समय से दुश्मनी चली आ रही होती है, या फिर कई बार व्यक्ति किसी के साथ वैसे ही नफरत पाल लेता है कि इस व्यक्ति ने मेरा कभी अच्छा नहीं किया, मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचा। तो ये सारी संभावनाएं बन जाती है फिर आगे क्या, बदले की भावना। तो बदले की भावना मन में कभी भी ना रखें। ये ध्यान रखें जब आपके शनिदेव यहां पर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप बदले की भावना मन में पाल के बैठ गए और माफ करने की आदत ना रखी, तो यहां पर ये बदले की भावना यहां आपको ये शनि का शुभ फल नहीं लेने देगी। तो ये बात याद रखें, इस समय में बदले की भावना बिल्कुल नहीं पालनी है। अगली बात, किसी के मददगार बन जाएं। मान लीजिए आपके सर्कल में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके इर्द गिर्द कोई व्यक्ति आपको नजर आता है जिसको सच में आपकी मदद की जरूरत है, तो आप उस व्यक्ति की मदद कर दें जिससे कि यह ग्रह आपके लिए लाभदायक बन जाए। देखिए, वैसे तो ये ट्रांजिट अच्छा ही माने जाता है, राशि के अनुसार, लगन के अनुसार 11वें भाव में शनिदेव का आ जाना काफी हद तक व्यक्ति को लाभ ही देके जाता है, अगर व्यक्ति अपनी तरफ से कोई गलतियां ना करे, ताकि यह शनिदेव का ट्रांजिट जो आपके लाभ भाव में आने वाला है 2.5 साल के लिए, आपके लिए शुभकारी बन जाए। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।